नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक बार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा, उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और प्रजा को खुश देखकर वह भी प्रसन्न रहती थी। राजा के महल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक और एक दूसरे से बड़े प्रेम पूर्वक बातें करती थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण वह रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी कहने लगी कि महाराज, आखिरकार दुख क्या होता है और साहूकारनी रो क्यों रही है। यह बात सुनने के बाद राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस प्रकार समझाए कि दुख क्या होता है, क्योंकि रानी ने तो कभी दुख देखा ही नहीं था। राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, हे रानी, यदि तुम दुख का अनुभव करना ही चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह बात सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। अमावस्या माता की और भगवान शिव की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया, जिस कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वह ठीक रहा। पुत्र को सही सलामत देखने के बाद अब रानी ने फिर से वहीं प्रसन्न राजा से पूछा। तब राजा कहने लगा कि रानी देखो, पड़ोसी राज्य में हमारा युद्ध हो रहा है। मैं उस युद्ध में अकेला लड़ने जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तो तुमको एहसास हो जाएगा कि तो दुख आखिरकार होता क्या है। राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की और अमावस्या माता की कृपा से वह इस युद्ध को जीत गया। राजा सही सलामत विजय होकर अपने घर वापस आ गया और वह सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास ही नहीं करवा पा रहा। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाए, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी ने राजा की बात मानकर गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ धरती धरती पर चलना होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती ने धरती लोक पर जाने की तैयारी की और ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने बकरी का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा और रानी ने वहां बैठकर भोजन किया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय रानी को प्यास लगी तो राजा पानी लेने चला गया, पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, यह रानी तो दुख देखना चाहती है, तो शायद ही कोई मनुष्य हो जो अपने जीवन में सुख को छोड़कर दुख देखना चाहता हो। हे भोलेनाथ, कृपा कर मुझे बताएं कि इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं होता। तब भगवान शिव और माता पार्वती बकरा और बकरी के रूप से एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तभी रानी ने पक्षियों को, जो कि घास चर रहे थे, मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि बकरा बकरी से था। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि हे पार्वती, इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, जिसके कारण उसे दुख नहीं भोगना पड़ रहा है, और अपने पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या माता का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने दान भी किया। इसी कारण वह इस जन्म में अब रानी बनी
और सभी प्रकार के सुख भोग रही हैं, उसे दुख का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। अमावस्या के व्रत करने के प्रभाव से यह राजा जब गंगा जी में कूदे तब भी वह मरेगा नहीं। अब रानी ने यह बातें सुन ली। उसके बाद जब राजा पानी लेकर वापस आया तो राजा को सारी बातें बता दी। यह सुनते ही राजा और रानी महल में वापस आ गए। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य हर मास की अमावस्या का और विशेष रूप से चैत्र अमावस्या की का व्रत रखेगा, उन्हें हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, अपने अगले जन्म में भी उन्हें कभी दुख नहीं देखने पड़ेंगे। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सभी भक्तजन मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, अमावस्या माता की जय। तो यह थी अमावस्या माता की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।